लोगों के यहाँ प्रोग्रेस करने की बड़ी भूख है। मैं नहीं कहता कि हमने पैदा कर दिया, लेकिन है, समझ आता है। लोग पूछते हैं हमारे से कि जी मैं ये करूँ तो क्या होगा, ये बिजनेस कैसे करूँ, काम कैसे करूँ, पैसा कैसे इन्वेस्ट करूँ, ये पैसे थोड़े से पैसे इसको कैसे करूँ। इसका मतलब है कि आगाही, अवेयरनेस एक लोगों को आ रहा है, अपने आप को बदलने का जो है ना वो लोगों को शौक आ रहा है। जो बाहर से जाते हैं वो भी सिस्टम के अंदर उस सिस्टम में चलने के आदी हो जाते हैं, तो वो हमारे ओवरसीज आदी हो जाते हैं और पाकिस्तान में आते हैं तो वो सिस्टम चाहते हैं, कानून चाहते हैं उनके लिए। हम और आप अगर सही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, अच्छी नीयत, इरादे, तो जो मेहनत, जद्दोजहद के तहत, अच्छे अज़म और के साथ, वो अल्लाह की ज़ात हम पे राज़ी हो जाएगी। किसी का हक ना मारे, किसी के साथ गलत ना करे, वो अल्लाह की ज़ात हम पे राज़ी हो जाएगी। ये सब उलट पुलट हो जाएंगे। पहला वो 12 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है। आज के 12 साल बाद, 10 साल बाद आपकी भी यही फीलिंग और कैफियत होगी कि यार वो बंदा वीडियो बना के बड़ा बोल बोल के बता रहा था कि यार 10 साल बाद ये होगा, लेकिन हमने उस वक्त ये रिकॉर्ड भी होगी वैसे वीडियो, हमने उस वक्त तवज्जो ही नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी NTV। लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जी पाकिस्तान अगले 10 साल के बाद कैसा होगा। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि रियल एस्टेट में अगले 10 साल में क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का। देखिए, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अगर आप दुनिया की तारीख को उठा के देखें तो हर जब सिचुएशन बैड होती है ना, उसके बाद अच्छी सिचुएशन आती है। ये दुनिया भर में ऐसा ही है। और पाकिस्तान के हालात देखें, हमारा नेबर 6% ग्रोथ पे है। हिंदुस्तान कितने बड़े चैलेंजेस हैं, कितनी बड़ी आबादी है, 6% तरक्की की रफ्तार है उसकी ये लीडरशिप की वजह से कुछ बेहतर हुआ। हमारे यहाँ लीडरशिप ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। लेकिन मैं जानता हूँ, या मैं जो समझता हूँ, या मेरी दानिश के मुताबिक, अगले 10 साल के बाद पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी 4 टाइम तो हो ही जाएगा। ये नहीं हो सकता कि भाई इसी तरह मुल्क चलता रहे, क्योंकि मुल्क के अंदर डिमांड और रिक्वायरमेंट बहुत है। मैं कहता हूँ यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। अभी ये इमरान खान साहब का दौर था, ये लाहौर में जो वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कोई प्रोजेक्ट था इस तरह का, तो उसके ऊपर एक मंसूबा सामने आया था कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। यानी अगर वो कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है तो वो इतना इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम नेशनलिटी दे देंगे, और जो कि एनुअली वो जो है ना उसको वो करेगा, यानी उसका रिन्यू हो जाएगा। यानी इस तरह के मंसूबे थे कि वो हो सकते हैं। इमरान खान साहब, क्योंकि वो शौकत खानम के अंदर जो फंड रेजिंग करते हैं स्कीमें, तो उस वजह से उनका एक पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा एक अच्छा इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से अरबों रुपया आता है हॉस्पिटल के नाम के ऊपर। दूसरा ये है कि उनका जब वो इंटरेक्ट करते हैं, फिर वो बहुत बड़े क्रिकेट स्टार भी थे, फिर हर तरह के लोगों के साथ उनकी, और फिर जो उनकी गोल्ड स्मिथ के यहाँ शादी हुई, तो इन्हें एक मुख्तलिफ क्लास के अंदर जो है ना वो उनकी रीच और एक्सेप्टेंस थी। उसकी बेसिस के ऊपर वो कोई ऐसा करना चाहते थे कि जहाँ जिससे वो बाहर के लोग जो है यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ये होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। जहाँ हम पहुँचे हुए हैं या जहाँ हम हमारे यहाँ हो रहे हैं चीज़ें, ये आज से 10-15 साल पहले तो नहीं समझ आती थी कि ऐसा होगा, ठीक है ना। और अपार्टमेंट कल्चर यहाँ कितना कामयाब हो गया है। मुझे याद है कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जो है ना वो ये बिल्कुल ये फिनोमेना कामयाब ही नहीं था। ये यहाँ पे गीगा माल बना रहा था, अपार्टमेंट बिकता ही नहीं था। 20 साल 15 साल पहले बिकता ही नहीं था, ठीक है ना। और वो किस क्राइसिस के अंदर मुब्तला रहे, इतनी बड़ी कंपनी थी, वहाँ से यहाँ आई, और वो कैसे आगे बढ़े, वो तो खैर एक लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में बताएंगे। तो अभी जो टाइम आएगा, ये जो पिछले 20 साल में जो बदलाव है ना, यही इतना चेंज पॉजिटिव सेंस में 5 साल के बाद आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। देखिए, आप कहेंगे ये क्या है जी, ये कुछ क्या होने वाला है या क्या। देखिए, फैक्ट्स को देखें, हमेशा फैक्ट्स को देखा करें, डाटा को देखा करें। 25 करोड़ की हमारी आबादी है, यानी आप सोचिए कि अगले 2050 तक तो ये 50 करोड़ होने वाली है, यानी डबल होने वाली है। अच्छा, फिर हमारा इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज है, अगले 10 सालों में तो ये डबल होने वाला है, ठीक है ना। तो क्योंकि दुनिया में लोगों की ज़रूरत रहेगी, वो कौमें, अब उनके पास 2050 में यूरोप में शायद कोई मुसलमान लीडर्स हों, क्योंकि वहाँ तो उनकी आबादी ख़त्म हो रही है। इन्फ्लुएंस या हिंदुस्तानी होंगे, इंडियन होंगे। ये अमेरिका में भी ऐसा ही होगा, यूरोप में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, हर जगह ऐसा होगा। तो ये चीज़ें
इस तरह से बदलेंगे कि आप हैरान होंगे कि ये कैसा बदलाव आ गया। देखिए, हम वो गरीब, नाम नहाद गरीब कौम बन के रह गए हैं, और हम इस वक्त मुझे बड़ी भूख नज़र आती है, क्योंकि हम वीडियो करते हैं, लोग हमसे रब्ता करते हैं, लोगों के यहाँ प्रोग्रेस करने की बड़ी भूख है। मैं नहीं कहता कि हमने पैदा कर दिया, लेकिन है, समझ आता है। लोग पूछते हैं हमारे से कि जी मैं ये करूं तो क्या होगा, ये बिजनेस कैसे करूं, काम कैसे करूं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करूं, ये पैसे, थोड़े से पैसे इसको कैसे करूं। इसका मतलब है कि आगाही, अवेयरनेस एक लोगों को आ रहा है, अपने आप को बदलने का जो है ना, वो लोगों को शौक आ रहा है। ये चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती हैं। एक बात याद रखें, वो आपने अरबी कहावत तो सुन रखी है ना, कि जो उसने कहा था कि मेरे बाप दादा जो है वो ऊंट पे थे, और फिर मैं गाड़ी पे आया, और मेरा बेटा जो है वो मर्सिडीज पे, यानी महंगी गाड़ी पे आया। तो ये वो उसने कहा फिर मेरा अगला जो चौथे नस्ल के अंदर जो होगा वो वापस ऊंट पे होगा। तो ये एक साइकिल है जो कि होता रहता है। हम बहुत नीचे आए हुए हैं, हमने ऊपर अभी राइज करना है, हमने ऊपर जाना है, तो ये चीज़ें बदलनी हैं। आबादी हमारी है, हंगर हमारे अंदर है, ओवरसीज के अंदर हमारे लोग जो बड़े वेल एस्टेब्लिश हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, जैसे उन मुल्कों में अंदर है। कानून एक है हर एक के लिए, ये जो कवानीन है उससे 19-20 नहीं हो सकता, 1 इंच भी कोई हिल नहीं सकता, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कुछ है। वो उन कौमों की बड़ाई है, अजमत है उन लोगों की, जो उन्होंने सिस्टम, तभी तो वो मुल्क चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2050 में मुसलमान यूरोप के अंदर हुक्मरान होंगे, लेकिन सिस्टम उनका ही चलेगा, सिस्टम को कोई नहीं हटा सकता। उनकी आबादियां कम हो रही हैं, उनकी औलादें जो है वो, लेकिन सिस्टम उधर है, वो चलेगा। तो क्योंकि हमारे लोग भी, देखिए सिस्टम ही होता है ना, जो बाहर से जाते हैं वो भी सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम में चलने के आदी हो जाते हैं। तो वो हमारे ओवरसीज आदी हो जाते हैं, और पाकिस्तान में आते हैं तो वो सिस्टम चाहते हैं, कानून चाहते हैं उनके लिए। जिस दिन कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई अच्छी माँ की औलाद, कोई अच्छी तरबियत वाला, कोई अल्लाह को जवाब देने वाला हुक्मरान इस मुल्क में आ गया ना, यकीन करें वो ऐसा कानून सीधा करेगा जिसकी आदमी। चंद बंदों को, ये चंद जजों को उल्टा लटकाना है, ये चंद आइन तोड़ने वालों को उल्टा लटकाना है, चंद को, और बाकी खुद सीधा हो जाना है मुल्क। मैं तो कहता हूं रंजीत सिंह जैसा आ गया हुक्मरान, तो आज के दौर के अंदर तो वो सारा सीधा करके रख देगा। क्योंकि यहां मसला ये नहीं है कि ऊपर कोई खराब आया हुआ है, मसला ये कि नीचे हर बंदा अपनी एक सल्तनत बना के बैठा है, चाहे वो 17वें ग्रेड का अफसर है, चाहे वो किसी अदारे का सरबराह है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो कुछ है। ये मसला है। कानून को कोई, और जो टैक्स कलेक्शन हो रही है, जो पैसा आ रहा है, वो इतना हराम जा रहा है, इतना लीकेजेस हैं कि वो गरीब आदमी का खून है, और वो बस उनका वो बोटियां नोच रहे हैं बैठे हुए। तो ये चीज़ें 10 साल तो बहुत बड़ा अरसा है, ये तो 4-5 सालों में हो जानी है चीज़ें। देखें, ये कायनात अल्लाह ने बसाई है, कोई किसी की जुर्रत नहीं है। अभी कैलिफोर्निया में जो आग लगी तो आपको अंदाज़ा हो गया कि पूरा अमेरिका बेबस है, लोग घर जल रहे हैं बड़े बड़े, और वो बेबस हैं। अल्लाह की ज़ात है। मैं नहीं कहता कि उनके करतूत हैं, हमारे कौन से करतूत अच्छे हैं जो हम उन किसी को कहें, ये बात अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह का एक सिस्टम है कि वो आग लगी, हवा का इस तरह, इस लेवल की हवा हुई कि वो ऐसी फैल गई, ठीक है ना। देखिए, अगर थोड़ा सा दिया जल रहा हो ना, तो हवा थोड़ी भी जले तो बुझ जाता है, लेकिन हवा अगर तेज चल जाए तो वो जो दिया है वो आग के शोलों में कन्वर्ट होकर वो कहां से कहां फैला सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कायनात है। हम और आप अगर सही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, अच्छी नीयत, इरादे, तवज्जो, मेहनत, जद्दोजहद के तहत, अच्छे अज़म और के साथ, वो अल्लाह की ज़ात हम पे राज़ी हो जाएगी। किसी का हक ना मारे, किसी के साथ गलत ना करे, वो अल्लाह की ज़ात हम पे राज़ी हो जाएगी। ये सब उलट पुलट हो जाएंगे, और देखिएगा फिर कैसे आनन फानन चीज़ें बदलती हैं। ये अदरवाइज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल स्टेट के अंदर है ना, वो तो ये जो टाइम है, ये टाइम तो कभी आना ही नहीं है। इस लेवल पे आपको कोई चीज़ मिलनी ही नहीं है। आज हम अक्सर कहते रहते हैं ना जी, 12 साल पहले जो चीज़ फ़र्ज़ को 10 लाख रुपए की थी, तो वो 12 साल बाद 1.5 करोड़ की होगी प्रॉपर्टी। हर बंदे की अपनी कहानी है, हमें लोग शेयर करते रहते हैं ना, जो मिलते भी हैं या अदरवाइज भी। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं कभी कोई चीज़ खरीदी या वो नहीं खरीद पाते, तो वो कहते हैं यार, या नहीं खरीद पाए तो वो कहते हैं यार हम किधर थे, हमें क्यों नहीं पता लगा। भाई आज ही वो वक्त है। पहला वो 12 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है। आज के 12 साल बाद, 10 साल बाद आपकी भी यही फीलिंग और कैफियत होगी कि यार वो बंदा वीडियो बना के बड़ा बोल बोल के बता रहा था कि यार 10 साल बाद ये होगा, लेकिन हमने उस वक्त, ये रिकॉर्ड भी होएगी वैसे वीडियो, हमने उस वक्त तवज्जो ही नहीं की।
देखिए, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, हम दुनिया की जो डेवलपमेंट है उसको देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, नीड एनालिसिस, यानी हर चीज़ को हम देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ऐसे कोई हवा हवाई में बात नहीं है। तो बहरहाल ये है कि 10 साल बाद तो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाली हैं। एशिया का टाइम आने वाला है, दुनिया अपने डिक्लाइन के ऊपर है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे, हमने राइज़ करना है। तो ये सारी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ। अगर आपको इस पर कोई इतलाफ़ है तो वो आप बता सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।